नमस्ते। प्रभु को शरण करके आप लोगों को ले ले जा रहा हूँ हरिद्वार की पावन भूमि पर। हम हावड़ा से ट्रेन से चले थे। 30 तारीख को चले थे। यहाँ आके पहुंचा 1 तारीख को। ये पतंजलि है। ये रहा आपका हरिद्वार, पावन पतित हरिद्वार, जहाँ लोग मरता है फिर भी पिंड दान करने के लिए आता है। लोग जन्म लेता है बच्चे, तब भी उसका नामकरण शुद्धिकरण करने के लिए यही आता है। ये है हरिद्वार, हरि का द्वार। स्टेशन से निकलने के बाद ही आपको ये दृश्य नजर आएगा। भोले बाबा का एक दो मूर्त है। एक ये आप बाएं तरफ देख पा रहे हैं, भोले बाबा का वो मूर्त। ये है भोले बाबा का, जो बिल्कुल स्टेशन के सामने ही है, स्टेशन के अंदर है। नमन करते हुए हरिद्वार पावन भूमि का यात्रा शुरू करेंगे। हम यहाँ से सीधा मार्केट होते हुए घाट की तरफ जा रहे हैं। मार्केट से निकल कर हम घाट चला आए। यह है हरिद्वार का पावन पतित जल, जहाँ जो जल उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश से, बिहार से मालदा फरक्का में जाकर फिर गंगा सागर में मिलित होता है। ये शाम के टाइम संध्या अभी लगा है, ऐसा मनमोहक दृश्य है। यह है गुरुजी हरिद्वार में, दोनों गुरुजी। ये है हमारा सबका प्रिय भोलेनाथ, जो इसका ऊंचाई कम से कम 45 या 50 फीट होगा। इसकी शरण में सारी दुनिया है, इन्हीं का सब खेल है। जय भोले शंकर, जय आशुतोष। उनको नमन करते हुए हम गंगा किनारे जाएंगे अभी नहाने के लिए। एक त्रिशूल, एक पत्थर का भोले बाबा खरीदा गया था, वो गंगा में अभी उनको शुद्धिकरण किया जाएगा। ये गंगा किनारे नमामि गंगे, यह गंगा का दो धारा है। जो हरिद्वार के बीच में से जो निकलता है, जहाँ मार्केट पड़ता है, थोड़ी देर पहले आपने जो देखा, वो कभी कभार गेट लगा के जल को दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। दो धारा है यहाँ, कभी इसमें जल आता है, कभी उसमें जल आता है। लेकिन अभी नमामि गंगे का ये सफाई का अभियान चल रहा है हरिद्वार में, तो नमामि गंगे में पानी आता है। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। ये पावन पतित गंगे हरिद्वार, हरि का द्वार है ये नमामि गंगे, पीछे गेट देख रहे हैं आप,
जल इधर की तरफ मोड़ दिया और बाएं तरफ एक धारा और गया है जो हरिद्वार से अंदर से शहर के अंदर से जाता हुआ, उसका धारा बंद है क्योंकि वह ज्यादा जल में खराब चीज आ गया था, जैसे पन्नी वगैरह भी फेंक देते हैं, किसी लोग कपड़ा फेंक देते हैं, वो सब चीज सफाई अभियान चल रहा है। ये पंच अखरा है। बाबा जी हमें खाने के लिए निमंत्रण किया था और हम आए हुए हैं इनकी वहाँ, बैठ के बहुत सारे बातें हुआ दुनिया भर की, और हिंदुत्व का आज क्या हाल है। जैसे इस टाइम बंगाली बहुत आता है हरिद्वार में, ये दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच में, तो ऐसे तो बंगाली धर्म रक्षा के लिए कम इन्वेस्ट करते हैं, धर्म पालन के लिए ज्यादा करते हैं। तो ये भी, इसके बारे में भी बाबा जी से जानकारी हुआ, बातचीत हुआ। ये पंच अखरा का भूमि है, नया पंच अखरा, जहाँ का अंदर का मनमोहक दृश्य है, एक आश्रम है जहाँ शांति का एक अलग ही वातावरण है। ये शक्ति माया का मंदिर है। आगे यही वो पंच अखरा है जहां शिव की बारात आके रुके थे। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर बाद ही राजा प्रजापति दत्त का घर है, वहां भी आपको ले चलेंगे। यही वो सेक्टर है जहां भोले जी का बारात यही आके रुका था। सती इनका आश्रम का खाने का व्यवस्था, ये चित्रवचन देने के लिए व्यवस्था बना के रखे। भक्त संत लोग आते हैं, जो धर्म की इनका काम ही है तपस्या करना और दुनियादारी में शांति फैलाना। पूरा ये पंच अखड़ा का अंदर का दृश्य है। गुरु शंकर आचार्यों ने 8 अखाड़ा का निर्माण किया था, जैसे जूना अखड़ा, पंच अखड़ा, उदासीन अखड़ा, ऐसे 8 अखड़ा गुरु शंकर आचार्यों ने स्थापित किया था। उनमें से ये एक है। तो पहले तो थोड़ा कम बिल्डिंग था, घर था। आज इस टाइम उनका अनुयायी, उनका जो संत है और संतों को भक्त लोग जो दक्षिणा देता है, उनमें से ही बना है। पास एक हॉस्पिटल भी बना के रखा है, अपनी साइड बिल्डिंग देखा है, वह लोगों की ये हॉस्पिटल है। सेवा का काम चलता रहता है इसमें। जैसे अलग सा एक दुनिया बिठा के रखा है, जहां मन की शांति मिलता है थोड़ी देर बैठने के बाद। आपको मैं ये सब जगह घुमा रहा हूं, देखिए आप अंदर से बाहर आए। ये गेट है, मेन गेट है जाने आने का। ऐसा लग रहा है कोई राज प्रसाद खड़ा करके रखा है। इसके पास और 1 किलोमीटर के बाद और एक अखड़ा है। तो ऐसे कि 8 अखड़े हैं जहां संतों को, ये है राजा प्रजापति दक्ष का मंदिर या घर, जो भी बोले आप। यही सती का मतलब कि देह गिरा था। शिव भोले बाबा ने उनको गोद में उठा के कोई विश्वबर्मन ग्रहण किए थे, ये आपको पता ही होगा। तो ये शक्तिपीठ है, 10 शक्तियों का
जो माता का जो 10 शक्ति है उसमें है। ये स्कूल के बच्चे हैं जो सर्वे के लिए आता है, जो देखने के लिए आता है हिस्ट्री क्या कहता था भारत की सभ्यता को। ये है घाट, वो मंदिर के सेक्टर हुए पास से ही जा रहा था, निरंतर काल से बहता चला जा रहा है। सतयुग में भी ये बहता था, आज भी बहता है। ये शक्तियों का पीठ है। यहाँ माता की जो 10 शक्ति है, ये संत है मंदिर परिषद का जो आखड़ा का है, ये उदासीन आखड़ा में पड़ता है। मैया का 10 शक्ति का यही शक्तिपीठ है, यही से आए थे, यही से सब हुआ। ये पीछे शिव शक्तिपीठ है। सती का जहाँ जन्म हुआ था वो स्थल है, आपको ले चलेंगे। पहले आप दर्शन कीजिए। ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ के अंदर 10 मैया का जो रूप है, जो स्थान है पूरे विश्व ब्रह्मांड में, वो यही से मतलब कि पुराणों में आपको मिलेगा। वेदों में मिलेगा, उपनिषद में मिलेगा। इस जगह का नाम उल्लेख रहेगा हर एक किताब में। हम आपको ज्यादा तो जगह दिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ जितना हो सके। यह है रामशिला। नीचे जो बक्स में देख रहा है ये रामशिला है, जो पानी में तैरता है, जल में जो तैरता है, जो डूबता नहीं है। इसी पत्थर से राम सेतु को निर्माण किया गया था। तो हम ये रामशिला एक बार हमारी मालदा में भी लाए थे। यह है सती का वो जन्म स्थान जहां सती ने जन्म लिया था। उसी जगह मंदिर है, पास से ही गंगा बह रहा है। वो सती का मूर्त है, नमन कीजिए। जय शक्तिपीठ। हम वहां से निकल के आप गंगा के घाट की तरफ जा रहे, ओम घाट की तरफ जाएंगे। ये आया ओम घाट। यह भी गेट बना के रखा है गंगा के लिए, कभी धारा का रूप बदलने के लिए। आप देख पाएंगे गंगा के दोनों किनारे रेलिंग करके रखा है, क्योंकि यह धारा बहुत तेज रहता है, इसमें लोग बह सकते हैं, इसलिए रेलिंग पकड़ के लोग डुबकी मारते हैं। तो उसी रेलिंग में आके कचरा वगैरह कभी कभार अटक जाता है, इसलिए गंगा को कभी कभार सफाई अभियान करना पड़ता है। या ऐसे भी लोग रहता है जो नदी में से सिक्का निकल के, चांदी सोना निकल के अपना संसार गुजारा करते हैं। ये ओम घाट है। यहाँ बैठने की इंतजाम है पूरे, मतलब कि हरिद्वार में शहर की तरफ जो गंगा गया है वह मतलब कि पूरी जगह सीढ़ी जैसा बना के रखा है, क्योंकि लोग आके बैठ सकते हैं। जब आपको पता ही है कुंभ मेला 12 साल में एक बार होता है यहाँ, तब उस टाइम बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये ओम घाट का जो कैसे वो मटेरियल से बनाया गया है, उनका जो तार वगैरह आप देख रहे हैं, ये टना रहता है, तब भी ये ऊपर खड़ा रह पाएगा। तो एक ओम बनाया है किसी सेवा समिति ने, उसके सामने हम थोड़ी देर रुक के फिर चलेंगे। गंगा किनारे होते हुए हम रुके थे भारत सेवा आश्रम में, वहां चलेंगे।
वही से सुबह 7 तारीख को हम नमामि गंगे की तरफ जाएंगे, वही नहाएंगे। वो ये ओंकार है, थोड़ी देर बैठा हूँ, फिर चल दिया। इलाका परिदर्शन करते हुए, ये घाट का सेक्टर है पूरा, ये घाट का सेक्टर है। दोनों तरफ आश्रम या तपस्वियों को आखरा जो है यही है। यहाँ साधु महात्मा बैठते हैं। ये है बाबा का त्रिशूल घाट। बाबा का बड़ा सा एक त्रिशूल। हम 7 तारीख सुबह नमामि गंगे की तरफ आ गए। आगे जो पहाड़ी देख रहे हैं वही कोल में हरिद्वार का शहर बैठा हुआ है। ये इस तरफ है नमामि गंगे। ये रास्ता जो जा रहा है यूपी के तरफ जा रहा है। हम इस पर आ गए जहां नमामि गंगे का पहले के में ये घाट नहीं था। ये इस टाइम की सरकार ने बनाया है। तो ऐसा है। आगे देखिए, बड़ा शिप जो 50 फीट का करीब, वो शिप आगे है। वही यही है हरिद्वार का जो शहर है। शहर इनमें ही बैठते हैं। पहाड़ी की कोल में, इस पहाड़ी के ऊपर मनसागिरी है। इस पहाड़ी को मनसागिरी बोलते हैं, मनसागिरी पहाड़ी। हम नमामि गंगे से वो फोटो ले रहे हैं। वो देखिए, ये मतलब कि पहाड़ की गांव-गांव में ही शहर बैठा है। गंगा किनारे डुबकी लगा रहा हूँ। यही से जल भर लेता हूँ। नमामि गंगे। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। दूसरी बार दूसरी पन्ने में आपको ऋषिकेश ले जाएंगे। नमस्ते।